श्री सूत जी कहते हैं, हे सौनकादिक ऋषियों, पांडु महाराज और धृतराष्ट्र ये दोनों भाई थे। धृतराष्ट्र बचपन से अंधे थे और पांडु महाराज इनके 5 पुत्र थे, 5 पांडव। भीम, नकुल, युधिष्ठिर, सहदेव, अर्जुन, ये 5 पांडव पांडु महाराज के पुत्र थे। इनमें से धृतराष्ट्र थे, वो बचपन से अंधे थे। इनके एक पुत्र का नाम था दुर्योधन, इनके 100 पुत्र थे। 5 पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया और यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए दुर्योधन जिस समय आगे बढ़ा तो दुर्योधन ने देखा कि जिस स्थान पर जल भरा हुआ है तो जल की जगह उसको थल दिखाई देने लगा, सूखा स्थान दिखाई देने लगा। दुर्योधन आगे बढ़ा और जल समझ करके उसने धोती ऊंची की, लेकिन वहां सूखा स्थान था। थोड़ी आगे बढ़ा, जहां जल दिखाई दे रहा था वहां थल, और जहां थल था वहां जल दिखाई देने लगा। रहने दो भैया। और जब आगे बढ़ा, जाकर के देखा कि जहां जल भरा हुआ है तो उसने धोती ऊंची कर ली, लेकिन वहां सूखा स्थान था। और जहां सूखा स्थान दिखाई दे रहा है तो धोती नीचे की तो जल में जाकर के गिर गया। दुर्योधन समझ गया कि जहां मैं जल समझता हूं वहां थल होता है और जहां थल समझता हूं वहां जल होता है। दुर्योधन एक क्षण में समझ गया। आगे बढ़ा तो आगे वास्तविक जल भरा हुआ था। दुर्योधन ने समझा कि हाँ मुझे जल दिखाई दे रहा लेकिन होगा नहीं। दुर्योधन ने धोती नीचे की और जल में जाकर के गिर गया। जैसे ही दुर्योधन जल में जाकर के गिरा, छत पर खड़े होकर के द्रौपदी जोर जोर से हंस रही थी। द्रौपदी ने जोर जोर से हंसना प्रारंभ किया। द्रौपदी कहने लगी, क्या देवर जी आपको दिखाई नहीं देता? वास्तविक अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। ये बात जैसे द्रौपदी ने कही तो दुर्योधन को लग जाती है प्यारे। दुर्योधन ने उस समय प्रण किया कि पांचाली तुमने हमसे अंधे का पुत्र अंधा कहा, इसलिए मैं ये प्रण करता हूँ, मैंने तुम्हें निर्वस्त्र करके अपनी जंघा पर न बिठाया तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं। ये प्रण कर लिया। द्रौपदी ने ये शब्द बोला। अगर द्रौपदी ये शब्द नहीं बोलती तो शायद महाभारत नहीं होता। इसी शब्द के कारण ये महाभारत हुआ। हमारी एक जीव है और इस जीव के अंदर एक भी हड्डियां नहीं है प्यारे, लेकिन ये अकेली एक जीव जिसमें एक भी हड्डी नहीं, और ये चाहे तो हजारों लोगों की हड्डियां तोड़वा सकती है। ऐसी है ये जीव। चलती बहुत है, कैंची की तरह कच 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 चलती रहती है। ऐसी बानी बोलिए मन का वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और न को शीतल करें आप हो शीतल होए। द्रौपदी ने इतने कट वचन बोले। अंधे का पुत्र अंधा होता है। अगर द्रौपदी ये बात ना कहती तो महाभारत नहीं होता। अगर किसी से कोई शब्द बोलो तो प्रेम के अनुसार बोलना चाहिए, भाव से, प्रेम से। यदि आप कट वचन बोलोगे तो सामने वाले को बुरा लग जाएगा। कहते ना, रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। द्रौपदी ये शब्द कहती है ना, कट वचन,
दुर्योधन ने उसी क्षण प्रण कर लिया। एक ही बाणी है, अकेली एक जीभ 32 पहरेदारों के बीच में रहती है। और 32 पहरेदार कौन से महाराज? दांत। ये अकेली एक जीभ 32 पहरेदारों के बीच में रहती है। इसको डर भी है कि मैं 32 पहरेदारों के नीचे आई तो काटी जाऊंगी। इसको डर भी है, लेकिन फिर भी इतना चलती है। अगर आप मीठी वाणी बोलोगे तो आपके पास हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, करोड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। और यदि आप कटवचन बोलोगे तो जानवर भी आपके पास नहीं आएगा, क्योंकि जानवर भी प्रेम की भाषा जानता है। कुत्ते को अगर तुम प्यार से बुलाओगे तो दौड़ा दौड़ा पूंछ को हिलाता हुआ आपके पास आएगा, आपको चाटेगा। और आप कटवचन बोलोगे, क्रोध के साथ बोलोगे तो कुत्ता भी आपसे डर के भाग जाएगा। इंसान तो इंसान, जानवर भी भाग जाएगा, आपके पास कोई बैठेगा नहीं। आप प्रैक्टिकल करना। पांडाल में एक तरफ 10 लीटर पानी में चीनी घोल के रखना, क्या बन जाता है? शरबत, यानी कि मीठा पानी। एक तरफ पांडाल में 10 लीटर पानी में चीनी घोल के रखना और एक तरफ 10 नींबू काट करके डाल देना, छोड़ देना। कुछ समय बाद देखना तमाम सारी चींटियां आकर के किसको घेरेंगी? मीठे पानी को, शरबत को। क्यों? क्योंकि उधर मिठास है और इधर क्या है? खटास। और जिन रिश्तों में खटास पैदा हो जाए अक्सर करके वो रिश्ते टूट ही जाते हैं। नींबू के साथ क्या होता है महाराज? नींबू को बाजार से खरीद करके लाए, बीच में से उसको काट दिया, 2 टुकड़े कर दिए, अंत में उसको निचोड़ दिया और निचोड़ देने के बाद फेंक दिया जाता है पैरों से कुचलने के लिए। लेकिन चीनी का एक भी कण, एक भी दाना जमीन पर गिर जाए तो चींटियां उसको भी खींचकर अपने बिल में ले जाती हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय। इसलिए प्यारे मधुर वाणी बोलो, प्रेम की वाणी बोलो। अगर आप मधुर शब्द बोलोगे तो आपके पास हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। एक बार एक कुम्हार ने थोड़ी सी मिट्टी ली, थोड़ी सी मिट्टी लेकर के उस कुम्हार ने चिलम बनाना प्रारंभ किया। चिलम बनाने लगा और पूरी चिलम बनाने के बाद उसने उसी चिलम को बिगाड़ दिया और उसी मिट्टी को, जिसकी वो चिलम बना रहा था, उसी मिट्टी से सुराही बनाने लगा। तो मिट्टी से आवाज आई, रे भैया कुम्हार, मिट्टी से आवाज आती है, रे भैया कुम्हार, अभी अभी तुम चिलम बना रहे थे और तुमने चिलम बिगाड़ करके सुराही बनाना प्रारंभ कर दिया। मुझे सुराही का आकार दिया क्यों? तो मिट्टी से आवाज सुन करके कुम्हार ने कहा कि अरे मिट्टी, मेरा विचार बदल गया। मिट्टी ने कहा था ना कि अभी अभी तुम मुझे चिलम बना रहे थे और अब तुमने सुराही बनाना प्रारंभ कर दिया, क्यों? तो कुम्हार ने कहा कि मेरा विचार बदल गया। तो मिट्टी ने कहा कि भैया, तेरा तो केवल विचार बदला है, लेकिन मेरा तो जीवन ही बदल गया। अगर तुम मुझे चिलम बनाते तो मुझ में आग भरी जाती, मैं खुद भी सुलगती और दूसरों को भी सुलगाती। लेकिन अब तुमने मुझे सुराही बनाया है तो मुझ में शीतल जल भरा जाएगा, मैं खुद भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतलता पहुंचाऊंगी। इसलिए कहा है प्यारे, ऐसी बानी बो
लेकिन द्रौपदी ने इतने कट वचन बोले, दुर्योधन को बहुत बुरा लगा। दुर्योधन प्रण करके महलों में पहुंचा तो महलों में दुर्योधन के मामा थे। दुर्योधन के मामा ने, शकुनी ने जैसे ही दुर्योधन का चेहरा उदास देखा, शकुनी ने कहा, भांजे क्या बात है, चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है, उदास चेहरा क्यों है। देखिए मामा जितने भी हुए ना, सभी ने महाभारत ही करवाया। एक मामा शकुनी, एक मामा माहिल, एक मामा मारीच और एक मामा कंस। जितने भी मामा हुए ना, सबने महाभारत ही करवाया। कहते कि दीवाल बिगाड़े आरो, घर बिगाड़े सारो। अगर साले साहब को घर में रखना है तो 4-10 दिन के लिए रखो, महीने 6 महीने के लिए रखोगे तो तब तक नहीं जाएगा जब तक आपके घर में महाभारत नहीं करवा देगा। शकुनी ने कहा, भांजे क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है, चेहरा उदास क्यों है। दुर्योधन ने कहा, मामा उस पांचाली की, उस द्रौपदी की इतनी हिम्मत कि मुझसे अंधे का पुत्र अंधा कहा, इसलिए मामा मैंने भी ये प्रण किया है कि द्रौपदी मैंने तुम्हें निर्वस्त्र करके अपनी जंघा पर न बिठाया तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं। लेकिन करे क्या। शकुनी ने कहा, भांजे चिंता न करो, बोले 5 पांडवों को आमंत्रित किया जाए। 5 पांडवों को आमंत्रित किया। 5 पांडव आए, साथ में द्रौपदी आई है। द्रौपदी दुर्योधन की पत्नी भानुमति के पास में बैठी है। भोजन पानी करने के बाद विचार किया, बोले भैया आओ आज जुआ खेलते हैं। पांडवों ने कहा, भैया हमारे पास समय नहीं। बोले अरे भैया काम ही क्या है, आओ थोड़ा समय पास करते हैं। जिस समय जुआ खेलने लगे और जुए का प्रस्ताव रखा गया तो मामा शकुनी ने ऐसी चाल चली कि पांडवों का सब कुछ छीन लेते हैं। पांडव सब कुछ हार गए जुए में। अंत में द्रौपदी को दांव पर लगाया, द्रौपदी को भी हार जाते हैं। द्रौपदी को जिस समय जुए में हारे तो दुशासन पास में खड़ा था। दुर्योधन जोर जोर से हंसने लगा। उसका प्रण पूरा हुआ तो दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि जाओ, जाकर के पांचाली को पकड़ करके भरी सभा में हमारे सामने निर्वस्त्र किया जाए। आज दुशासन जैसे ही चला, द्रौपदी को पकड़ करके केस पकड़ करके लाया। द्रौपदी के केसों को पकड़ लिया। द्रौपदी को पीड़ा हो रही है, द्रौपदी चीख रही है, लेकिन उस दुष्ट को जरा सी भी दया नहीं आई। केसों को पकड़ के खींच करके भरी सभा में लाया तो द्रौपदी सबके सामने गई, हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं। अपने पतियों से निवेदन किया, हमारी रक्षा करो, मेरी लाज को बचाओ। लेकिन 5 पांडव नीचे सर झुका लेते, सर झुका करके बैठ गए। द्रौपदी ने कहा, बारे परमात्मा, जो सारे संसार के सामने सर उठा करके जीता था, ये दुनिया वाले जिनके सामने सर झुकाते थे, आज वही दुनिया के सामने सर झुका करके बैठे। भीष्म पितामह के पास में गए। भीष्म पितामह से कहा, पितामह मैं तो आपकी कुलवधू हूँ, पुत्र वधू, मेरी रक्षा करो, मेरी लाज बचाओ। आज किसी ने द्रौपदी की लाज नहीं बचाई। अंत में द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को याद किया, कन्हैया
कि कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो। आज द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को याद करती है, सभी के सामने हाथ जोड़ करके कही, लेकिन किसी ने लाज नहीं बचाई। आज द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु यदि आज आपने मेरी लाज नहीं बचाई तो तुम्हारी बहन यहीं पर अपने प्राणों को दे देगी, अपने प्राणों को त्याग देगी। द्रौपदी ने जोर जोर से रोना प्रारंभ किया। भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, कन्हैया मेरी लाज बचा लो। आज भगवान श्री कृष्ण अपनी बहन की करुणा भरी आवाज को सुनते हैं, दुख भरी आवाज को सुनते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण देर नहीं करते। द्रौपदी जिस समय रोती हैं, आज द्रौपदी ने जैसे ही रोना प्रारंभ किया, पांचों पतियों के पास में हाथ जोड़ करके निवेदन करती है, लेकिन पांचों पति सर झुका करके बैठे। गुरु द्रोणाचार्य के पास में गई, गुरु द्रोणाचार्य भी लाज नहीं बचाते। तो अंत में द्रौपदी ने भगवान को याद किया, प्रभु कि आज द्वारका नाथ मेरी विनती सुनो घनश्याम, हस्तिनापुर में तेरी बहन की लाज लुटे सरेआम। अरे हाँ लाज लुटे सरेआम, कन्हैया लाज बचा ले ओ मोहन मुरली वाले, कन्हैया लाज बचा ले ओ मोहन मुरली वाले। आज द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण से कहती है, नहीं अगर आज तुमने मेरी लाज नहीं बचाई तो मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। आज द्वारका नाथ मेरी विनती सुनो घनश्याम, आज द्वारका नाथ मेरी विनती सुनो घनश्याम, हस्तिनापुर में तेरी बहन की लाज लुटे सरेआम।
ओ सुन लो द्वारका वासी, ये भाई बहन का नाता। ओ सुन लो द्वारका वासी, ये भाई बहन का नाता। आज भरी सभा में मेरी तू क्यों ना लाज बचाता। भरी सभा में मेरी तू क्यों ना लाज बचाता। मुझे बिठाए जंगा पर, मुझे बिठाए जंगा पर, तेरी ओढ़न ले कोहराम कन्हैया लाज बचा ले। ओ मोहन मुरली वाले कमरिया लाज बचा ले। ओ मोहन मुरली वाले कमरिया लाज बचा ले। ओ मोहन मुरली वाले। ओ त्रिलोकी तुम देखो, है टूटी धर्म मर्यादा। ओ त्रिलोकी तुम देखो, आज टूटी धर्म मर्यादा। यदि आपने आज मेरी लाज नहीं बचाई, तो आज के बाद कोई भी बहन अपने भाई पर विश्वास नहीं करेगी। हर बहन का अपने भाई के ऊपर से विश्वास हट जाएगा। द्रौपदी ने ये बात कही तो भगवान श्याम सुंदर को अपने वचन की याद आती है। और वचन कौन सा? जिस समय भगवान श्री कृष्ण की उंगली सुदर्शन चक्र से कटी, उस समय द्रौपदी ने नई साड़ी फाड़ करके भगवान की उंगली में बांधी। उसी समय भगवान श्याम सुंदर ने ये प्रण किया कि बहन, तूने अपनी नई साड़ी मेरी उंगली के लिए बांधी, इसका कर्जा मैं तेरा जरूर चुकाऊंगा। यही बात भगवान श्याम सुंदर को याद आई। द्रौपदी ने जब भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भैया, आज तेरी बहन की लाज लुट रही है, और यदि तूने अपनी बहन की लाज नहीं बचाई तो हर बहन का विश्वास अपने भाई के ऊपर से हट जाएगा। द्रौपदी रोती है। भगवान श्याम सुंदर दुशासन जब साड़ी को खींच रहा था, दुशासन जब साड़ी को खींच रहा था, भगवान श्याम सुंदर ने चीर बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। भगवान चीर को बढ़ाना प्रारंभ करते हैं और दुशासन की भुजाओं में इतना बल नहीं था। साड़ी को खींचते खींचते थक जाता है, साड़ी के ढेर लग जाते हैं, लेकिन साड़ी खत्म होने का नाम नहीं लेती। और जब साड़ी को खींचना प्रारंभ किया, ढेर लग जाते, भुजाओं में इतना बल नहीं रहा, अंत में दुशासन जमीन पर गिर जाता है। भगवान श्याम सुंदर ने द्रौपदी की लाज बचाई। भाई बहन का रिश्ता पवित्र होता है, भाई बहन का प्रेम अलग होता है। अगर हर भाई भगवान श्री कृष्ण की तरह हो जाए तो ये अत्याचार नहीं होगा, ये दुशासन दुर्योधन जैसे पापी प्रकट नहीं होंगे। हर भाई यदि कृष्ण की तरह बन जाए। एक बार रावण जब माता सीता को चुरा करके ले गया, तो रावण हर रोज माता सीता के सामने जाता था। माता सीता ने एक बार भी रावण की तरफ नहीं देखा, तो रावण उदास बैठा हुआ था।
मंदोदरी ने कहा महाराज क्या बात है, आप इतने उदास क्यों? रावण मंदोदरी के पास में गया। मंदोदरी ने कहा महाराज क्या बात है, आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है, आप उदास क्यों हो? तो रावण ने कहा कि मैं सीता के सामने बहुत बार गया, लेकिन सीता ने एक भी बार मेरी तरफ नहीं देखा। मंदोदरी ने कहा तो आप राम बन करके जाओ, अगर यदि आप राम बन करके जाओगे तो सीता तुम्हारी तरफ अवश्य देखेंगे। तो रावण ने कहा ऐसा मैं कई बार कर चुका हूं, राम बन के मैं कई बार गया, तो क्या सीता ने आपकी तरफ देखा? तो रावण ने कहा कि मैं जब जब राम बन करके गया तब तब सीता मुझे अपनी बहन और बेटी की नजर में दिखाई दी। इसलिए प्यारे, आप अपने अंदर यदि राम को ढूंढोगे, राम को बसाओगे, तो इस भारत की हर बहन बेटी आपको अपनी बहन बेटी की नजर में दिखाई देंगे। और रावण को बिठाओगे तो हर बहन बेटी पत्नी की नजर में ही दिखाई देगी। इसलिए राम को बिठाओ। कहते हैं प्यारे कि कलयुग ये कैसी उल्टी और गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी, कलयुग ये कैसी उल्टी, कलयुग ये कैसी उल्टी और गंगा बहा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है, माता पिता को बेटा। वो पहले था एक रावण और एक ही थी सीता, पहले था एक रावण और एक ही थी सीता। पहले एक रावण था और एक ही सीता थी। वो पहले था एक रावण और एक ही थी सीता, पहले था एक रावण और एक ही थी सीता। अब हर गली में रावण, अब हर गली में रावण, अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। माता द्रौपदी का जिस समय चीर बढ़ना प्रारंभ हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। इसी बात पर महाभारत हुआ। और जिस समय महाभारत होता है तो घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरीक। घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक ने अपनी मां को वचन दिया कि मां, अगर ये युद्ध होगा तो इस युद्ध में मैं भाग लूंगा, मैं सम्मिलित होऊंगा, और इस युद्ध में जो हारेगा मैं उसको जिताऊंगा। ये वचन अपनी मां को दिया।
ये बात भगवान श्री कृष्ण को पता चली कि अगर बर्बरीक ने भी युद्ध में भाग लिया तो युद्ध कभी समाप्त नहीं हो पाएगा, और जिसका शुभारंभ हुआ हो उसका अंत होना अति आवश्यक है। अगर बर्बरीक ने भाग लिया तो युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। तो भगवान श्री कृष्ण पहुंच जाते हैं बर्बरीक के पास। एक पीपल के नीचे भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं। भगवान ने एक पीपल का पत्ता अपने पांव से दबा लिया और कहा, बर्बरीक से कहा कि तुम एक बाण से अगर पीपल के सारे पत्तों को चीर दोगे तो हम समझ जाएंगे कि तुम जो हारेगा तुम उसको जिताओगे। बर्बरीक ने कहा ठीक है। भगवान श्याम सुंदर ने एक पीपल का पत्ता अपने पांव के नीचे दबाया। बर्बरीक ने जैसे ही बाण को छोड़ा वो बाण पीपल के सभी पत्तों को चीरता हुआ भगवान श्याम सुंदर के पांव पर आकर के रुक गया। और बर्बरीक कहने लगे, प्रभु कि हटा लो पैर कन्हैया, हटा लो पैर कन्हैया, पत्ता चीर दिखाऊंगा। जो इस युद्ध में हारेगा मैं उसे जिताऊंगा, कि जो इस युद्ध में हारेगा मैं उसे जिताऊंगा। भगवान के पांव के नीचे जो पत्ता दबा हुआ था वहां आकर के बाण रुक जाता है। भगवान समझ गए और भगवान श्री कृष्ण ने जैसे ही पांव हटाया तो वो तीर उस पत्ते को भी चीर देता है। भगवान समझ गए कि बर्बरीक इस युद्ध को कभी खत्म होने नहीं देंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने शीश दान मांगा। बर्बरीक से कहा कि हमें अपना शीश दान कर दो। तो बर्बरीक की आंखों में आंसू भर आए। घटोत्कच भगवान श्री कृष्ण के पास में पहुंचे, हाथ जोड़ करके कहते हैं, प्रभु आप चाहो तो आप मेरे प्राणों को ले लो, लेकिन मेरे पुत्र के प्राणों को ना लो। भगवान ने कहा कि नहीं। बर्बरीक कहते, नहीं पिताजी, अगर कन्हैया ने हमसे आज पहली बार कुछ मांगा है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। बर्बरीक की आंखों में आंसू भर आए। भगवान ने कहा, अगर तुम्हारी आंखों में आंसू हैं तो कोई बात नहीं। तो बर्बरीक कहते, प्रभु मुझे गम इस बात का नहीं कि मैं आपको अपना शीश दान कर रहा हूँ, मुझे दुख है तो सिर्फ इस बात का कि मैंने अपनी माँ को वचन दिया था। मैंने अपनी माँ से कहा था कि माँ, इस युद्ध में मैं सम्मिलित होऊंगा और इस युद्ध में जो हारेगा मैं उसको जिताऊंगा, हारे हुए को जिताऊंगा। लेकिन ये इच्छा मेरी जीते जी पूर्ण नहीं हो पाएगी। मेरी इच्छा थी कि मैं अपनी आंखों से इस युद्ध को देखूं, लेकिन कोई बात नहीं श्याम, तुमने शीश दान मांगा है। बर्बरीक ने अपना शीश काट करके प्रभु के चरणों में रख दिया। प्रभु के चरणों में जैसे ही शीश को रखा तो भगवान श्याम सुंदर ने बर्बरीक के शीश को उठा करके एक ऊंची सी चोटी पर रख दिया और उसी कटे हुए शीश को ये वरदान दिया कि बर्बरीक, तुम्हारी इच्छा थी कि तुम हारे हुए को जिताओगे, तुम इस युद्ध को अपनी आंखों से देखोगे, तो हम तुम्हें ये वरदान देते कि तुम्हारा शीश अमर हो जाए, तुम ये सारा युद्ध अपनी आंखों से देखोगे। लेकिन हमारा ये भी वरदान है, तुम्हारी इच्छा थी कि तुम हारे हुए को जिताओगे, तो जाओ हम तुम्हें ये वरदान देते हैं, आगे चल करके कलयुग में तुम खाटू श्याम नाम से जाने जाओगे और खाटू श्याम नाम से जाने जाओगे। जो दुनिया से हारा हुआ तुम्हारे पास आएगा चल के तो तुम उसको जिताओगे। ये वरदान दे दिया। जीतूंगा एक दिन मेरी माँ जी बन जाओ, मेरी माँ बेटे को बाबा श्याम तुम गले हारा हूँ बाबा, जीतूंगा।
हारा हूँ बाबा। केवल हम कहें तभी बोलोगे, वैसे नहीं बोलोगे, अपनी मर्जी से भी बोलो कि हारा हूँ बाबा, जीतूंगा एक दिन, मेरे मांझी बन जाओ मेरी नाम, हारे को बेटा कि बेटे को बाबा श्याम, तुम गले हारा हूँ बाबा। अच्छा, जिसको नहीं आता ना उसको भी गाना चाहिए। कहते कि गाना आए या ना आए फिर भी गाना चाहिए, क्योंकि कहते ना कि अगर चोरों की टोली हो और चोर की टोली में एक सदाचार संपन्न व्यक्ति घुस जाए तो वो भी चोर बजेगा। बजता है कि नहीं? सीधा साधा इंसान हो अगर चोर की संगति में पड़ जाए, चोरी करता ना हो, तो वो भी चोर ही बजता है। संतों की भीड़ में एक कातिल व्यक्ति जिसने कत्ल किया हो, जो खूनी हो, और संतों की भीड़ में जाकर के हरे राम हरे कृष्ण करने लगे तो भी वो भी संत कहलाता है। कहलाता है कि नहीं? इसलिए जिसको भजन नहीं आता तो कोई बात नहीं, वो भी ताली बजा करके गए। लेकिन ताली बजाने में आलस कैसा? अच्छा, ताली भगवान के नाम की बजाते हैं तो उसमें भी मैया आलस करती हैं, काम की आलस करती हैं तो करती हैं, लेकिन भगवान की भजनों में ताली बजाने का भी आलस करती है मैया। और आलस हमारे जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। मैया इनका ध्यान नहीं लगता है कथा में। पंचायत करवा लो, उसमें बहुत मन लगता है। हाँ, हमारे जीवन में हमारा सबसे बड़ा शत्रु, हमारे सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? बताओ। ब्यासी है सबसे बड़े दुश्मन। हमने समझा कि हम ही दुश्मन है जो बार बार आपको टोक रहे हैं पंचायत करने के लिए। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? अभी मैंने बताया था, तुरंत बताया था। और कौन है? जोर से बोलो। आलस। बहुत सुंदर। एक बार जोरदार तालियां बजाओ हमारी बहनों के लिए। सबसे बड़ा शत्रु कौन है? आलस। जीवन में जो व्यक्ति आलस करता है वही सबसे बड़ा उसका दुश्मन है। एक बार क्या हुआ बताएं? एक बार एक बहू बैठी हुई थी सोफा सेट पे। सबसे बड़ा अगर आलस किसी को है, सबसे ज्यादा किसी को आलस है तो वो किसको है? आजकल की नई नई बहुओं को। हाँ, और जो बड़ी बूढ़ी मैया होवे ना, बड़ी बूढ़ी मैया इतनी कमेरी होती है, इतना काम करती हैं कि सारा दिन हो जाता काम करते करते, लेकिन फिर भी थकती नहीं है। तो एक बार क्या हुआ, एक बहू बैठी सोफा सेट पर, और सोफा सेट पे बैठी तो हुआ क्या, सासू मैया ने देखा हो महारानी बनके सोफा सेट पर बैठी है, संध्या होने का समय है और झाड़ू लगाने को पड़ा है घर में। सासू मैया ने कहा, सास ने कहा बोले ये तो झाड़ू लगाएगी नहीं, बोले हम ही लगा दें। तो सास ने क्या किया, झाड़ू उठाया, लगाने लगी। सोच रही शर्म होगी तो हाथ में से झाड़ू लेके लगाने लगेगी। बहू को शर्म नहीं आई, लेकिन बेटा घूमता फिरता हुआ आया और बेटे ने देखा ओहो मेरी माँ झाड़ू लगा रही है। तो बेटा गया, मैया तुम झाड़ू लगा रही हो, बोले तुम झाड़ू मत लगाओ, मैं झाड़ू लगाऊंगा। झाड़ू छीनने लगा, नहीं बेटा, अरे तू क्यों लगाएगा, मैं हूं ना। बेटा सोच रहा है कि अभी भी इसकी आंखों में शर्म आ जाए तो ये झाड़ू लगाने लगे। सास भी यही सोच रही, लेकिन बहू नहीं आई। इसी बात का झगड़ा होने लगा माँ बेटे में। नहीं माँ मैं लगाऊंगा, माँ कहती नहीं बेटा मैं लगाऊंगी। और जो बहू सोफा सेट पर बैठी थी, बहू ने कहा अरे झगड़ क्यों रहे हो, लड़ो मत, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। और बहू ने कहा एक काम करो, आज
आज कोई भी झाड़ू लगा लो, कल से एक एक करके झाड़ू लगा लेना। हाँ, तो ये होती है बहुआ आजकल के। इतना आलस है कि सासू मैया कर कर के काम मर जाएं और बहुओं को शर्म नहीं आती, बैठी रहेंगी। ऐसे एक राजा के दरबार में लोग आलसी दिखाई दे रहे थे राजा साहब को। राजा साहब ने कहा मंत्री से, अरे मंत्री, बोले हमारे दरबार में आलसी लोग कितने, ये देखा जाए। तो मंत्री ने कहा, बोले महाराज ऐसे कैसे देखेंगे, एक काम करो, बोले आलस घर बनवाओ। राजा ने क्या किया, एक आलस घर बनवाया घास फूस का, जो घास फूस होता नहीं है उसका आलस घर बनवाया और उस पर लिख दिया कि आलस घर। और गांव में आवाज लगवा दी मंत्री द्वारा, ढोल बजवा दिया और कहा कि सुनो गांव के लोगों, राजा साहब ने आलस घर बनवाया है, जितने भी आलसी भाई हैं वो आलस घर में विश्राम करें। चारपाई पड़ी है, बिस्तर लगाएं, आराम से लेटें, आराम करें, वहीं खाने पीने की व्यवस्था होगी, सारी व्यवस्था वहीं होगी। अब गांव वालों ने कहा, बोले इससे बढ़ के कौन सा काम है, बोले ये तो सबसे बढ़िया है। तो दूसरा दिन हुआ, दूसरे दिन में आलस घर पूरा भर गया। एक और आलस घर बनवाया, वो भी पूरा भर गया। अब राजा ने कहा, ओहो हमारे दरबार में इतने आलसी लोग हैं, 2 कमरे भर गए। मंत्री ने कहा, महाराज ये इतने सारे आलसी नहीं है। राजा साहब ने कहा, तो फिर कैसे पता चले कि इसमें आलसी कौन है। मंत्री ने कहा, एक काम करो, हमें माचिस ला करके दो। तो राजा साहब ने माचिस ला करके दी। तो मंत्री ने जो घास फूस के आलस घर बनवाए थे ना, दोनों में मंत्री ने आग लगा दी। और जैसे ही आग लगाई तो उसमें से सब निकल करके भाग गए, केवल 2 लोग बचे, चारपाई पर आराम से लेटे, सिर पे हाथ रखे, टांग पे टांग रख करके आराम से लेटे, केवल 2 बचे। एक ने कहा, एक आलसी बोला, भैया आग तो लगी गई है, ऐसे में एक काम करो, ये चिलम पकड़ो और चिलम जोर के लाओ, आराम से चिलम पिएंगे। अब दूसरा आलसी बोला, अरे भैया जब आग लगी गई है तो लगते लगते यहाँ खुद चल करके आ जाएगी, जाने की क्या आवश्यकता है। और तब तक दोनों उसी में जल करके मर गए। राम नाम सत्य हो गया, बोलो गोविंद भगवान की। तो प्यारे, सबसे बड़ा आलसी कौन है? आलसी हमारा शत्रु है। आलस्यम हे मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुः नास्ति समो बंधु कृत्वायं नावसीदति। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन आलस है और परिश्रम जैसा कोई मित्र नहीं। जीवन में आप परिश्रम करते रहोगे तो परिश्रम जितना बड़ा कोई आपका मित्र नहीं है और आलस जितना बड़ा कोई आपका शत्रु नहीं, दुश्मन नहीं। इसलिए प्यारे, परिश्रम करने वाला कभी दुखी नहीं रहता। जीवन में अगर कोई सबसे ज्यादा सुखी है तो वो परिश्रम करने वाला व्यक्ति। संघर्ष करते रहो, परिश्रम करते रहो। अब कुछ मैया, कुछ भाई ये कहते हैं हम इतना कमाते हैं फिर भी घर में एक पैसा नहीं रुकता। अगर हम पैसे को मेहनत से कमा रहे हैं तो उस पैसों का महत्व समझो। मेहनत से पैसा कमाते हैं, पैसों का महत्व आज अगर तुम दोगे, पैसे को आज तुम बचाओगे, जितना बेफजूल का खर्च करोगे पैसा, आगे चल करके वही पैसा याद आएगा कि हमने इतना पैसा फिजूल का खर्च किया, काश आज हम जमा कर लेते तो आज हमारे काम में आता। तो इसलिए फिजूल का पैसा बर्बाद करना छोड़ दो, क्योंकि हम मेहनत से कमाते हैं, हम परिश्रम करते हैं, मेहनत से कमाते हैं। और यदि आप फिजूल का पैसा बर्बाद करोगे, अभी आप उस पैसे को
लिमिट का खर्च करोगे और जमा करके रखोगे तो आगे चल करके वही पैसा हमारा काम आएगा, हमारे काम में आएगा। इसलिए प्यारे, हर चीज का महत्व समझो। जीवन में कभी आलस नहीं करना चाहिए। आलस करने वाले हमेशा आपको दुखी ही मिलेंगे। रोता हुआ इंसान मिलेगा, हमेशा रोता रहेगा, अरे शरीर में आलस है, लेकिन परिश्रम करोगे तो जीवन में कभी दुख रहेगा ही नहीं। बोली गोविंद भगवान की जय जय श्री राम।